और बड़ी खबर नए संसद के इफ्तिताह से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। संसद के इफ्तिताह को लेकर इस बार जो तकरार जारी है वो अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई है। वकील सीआर जयासुद्दीन की तरफ से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि सदर जमहूरिया पार्लियामेंट का अटूट हिस्सा है, ऐसे में इफ्तिताही तकरीब में उन्हें दावत न देना आइन के उसूलों की खिलाफ वर्जी। अर्जी में लोकसभा सेक्रेटेरिएट को इस बारे में हिदायत देने का मुतालबा किया गया है। आपको बता दें कि नए पार्लियामेंट के इफ्तिताह का बायकॉट करने वाली पार्टियों की तादाद 20 हो गई है, जबकि कुछ पार्टियां बीच का रास्ता इख्तियार करती हुई नजर आ रही हैं। तो नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग को लेकर, इफ्तिताह को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। तमाम तर सियासी पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां इसका बायकॉट करती हुई नजर आ रही हैं। कुछ पार्टियों का कहना है कि इसका इफ्तिताह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इसका इफ्तिताह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से किया जाना चाहिए, वो इसका इफ्तिताह करें। तो अलग अलग राय अपोजिशन की सामने आ रही है। तो वहीं अपोजिशन पार्टियां बड़े पैमाने पर इसकी इफ्तिताही तकरीब का बायकॉट करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब से 2 दिन बाद ही 28 मई को नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का इफ्तिताह होना है और ये इफ्तिताह पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस जारी तकरार की जो सुनवाई है अब वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में होगी। वकील सीआर जयासुद्दीन की तरफ से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि सदर जमहूरिया पार्लियामेंट का अटूट हिस्सा है, ऐसे में इफ्तिताही तकरीब में उन्हें दावत न देना आईनी उसूलों के खिलाफ वर्जी है। अर्जी में लोकसभा सेक्रेटेरिएट को इस बारे में हिदायत देने का मुतालबा किया गया है। आपको बता दें कि नए पार्लियामेंट के इफ्तिताह का बायकॉट करने वाली पार्टियों की भी लगातार तादाद बढ़ चुकी है। 20 अपोजिशन पार्टियां ऐसी हैं जो इस बायकॉट की लिस्ट में शामिल हो गई हैं, यानी इफ्तिताही तकरीब में 20 पार्टियों की तरफ से नुमाइंदे नहीं जाएंगे। 20 पार्टियों के लीडरानों ने बायकॉट का रास्ता इख्तियार किया है, जबकि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इस इफ्तिताही तकरीब में शामिल होंगी, तो वहीं कुछ बीच का रास्ता इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये बीच का रास्ता क्या है इसको लेकर भी देखना होगा 29 मई को, जब इफ्तिताही तकरीब की शुरुआत होगी, जो कि हो सकता है कि कुछ पार्टियां अपना फैसला बदल लें। तो हाँ, लगातार इस मामले को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। अलग अलग लीडरान के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। तो वहीं मरकजी हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन इस मामले को लेकर खामोखा तूल दे रही है। ये एक बड़ा मौका है और ये एक एजाज की बात है मुल्क के लिए। ऐसे में इस तरह से बायकॉट करना सही नहीं है। लेकिन अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और वकील सीआर जयासुद्दीन की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई है उसमें यह कहा गया है कि सदर जमहूरिया पार्लियामेंट का अटूट हिस्सा है, ऐसे में इफ्तिताही तकरीब में उन्हें दावत न देना आईनी उसूलों की खिलाफ वर्जी है।